तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग सर्किट्स को आगे करेंगे। अभी सर्किट्स में हमें बेटा किरचॉफ्स लॉ करना है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हमें किरचॉफ्स लॉ करना है। ठीक है बेटा, ये किरचॉफ्स लॉ से भी हमारे सर्किट्स ही सॉल्व होते हैं बेटा। इससे हम लोग देखेंगे ये रूल्स होते हैं। अब आपको बेटा यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है पहले कि स्टेट किरचॉफ्स लॉ। आपको क्वेश्चन आ सकता है किरचॉफ्स लॉ बताइए क्या होते हैं। फिर हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट, टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किरचॉफ लॉ। इसमें किरचॉफ्स लॉ बहुत चांसेस रहते हैं कि सर्किट इसी का ही आए, और 1 और 2 मार्क्स का तो पक्का क्वेश्चन आता है कि स्टेट किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो किरचॉफ्स ने बेटा 2 लॉ दिए थे इसने। पहला लॉ क्या था आपका, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसे लॉ ऑफ जंक्शन भी बोल दिया जाता है बेटा। इसे क्या बोल दिया जाता है, लॉ ऑफ जंक्शन। लॉ ऑफ जंक्शन भी बोल दिया जाता है बेटा, नोड भी बोल दिया जाता है कई बार। ओके, जंक्शन को नोड भी बोल दिया जाता है। मैंने आपको बताया है कि जंक्शन या नोड क्या होता है। जंक्शन या नोड पॉइंट किसे बोलते हैं, जहां पे बेटा 2 से ज्यादा करंट आ जा रही हो। ठीक है बेटा, ठीक है, जैसे ये I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, कुछ इस तरह से। ओके, 3 से ज्यादा करंट में कर रहे हो एलिमेंट्स, करंट कैरिंग एलिमेंट्स मीट कर रहे हो 3 से ज्यादा। ओके, उसे बोलते हैं जंक्शन या नोड, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है बेटा, इसे जंक्शन नहीं बोलेंगे। एक I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, दिस इज नॉट जंक्शन। ठीक है बेटा, ये क्योंकि 2 ही करंट कैरिंग एलिमेंट्स मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये आपका जंक्शन नहीं है। जंक्शन के ऊपर क्या होगा बेटा, 2 से ज्यादा, मतलब 3 और 3 से ज्यादा करंट कैरिंग एलिमेंट्स मीट करेंगे। अब ये लॉ स्टेट क्या करता है बेटा, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या स्टेटमेंट देता है बेटा, दिस लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum of current at junction point is 0। जंक्शन पॉइंट इज 0। इस तरह से अल्जेब्रिक सम जो है बेटा वो आपका 0 है। अब अल्जेब्रिक सम 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये गलत हो जाएगा काम। यहां पे देखिए साइन कन्वेंशन लगाना होता है बेटा। साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, जो करंट आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव, जो जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, बट ये मेरे साइन कन्वेंशन रहते हैं बेटा। जो साइन कन्वेंशन होते हैं ये आपने एक या तो मेरे याद कर लो या बुक वाले याद कर लो। ठीक है बेटा, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लिख रहा हूँ बेटा, जंक्शन पॉइंट पे जो करंट आ रहा है उसे मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, जो यहां से जा रहा है बेटा उसे मैं क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव लिख रहा हूं। ये मेरे साइन कन्वेंशन है बेटा। ओके, करंट एंट्री द जंक्शन, इसे मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव। एंड करंट लीविंग द जंक्शन, इसे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, नेगेटिव लिख रहा हूं। देखो बेटा, ये सिंपल सा फंडा, ये कोई बड़ा लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। ओके, बहुत इजी सा पार्ट है। देखिए, जितना बेटा चार्ज इस जंक्शन पॉइंट पे आया होगा 1 सेकंड में, उतना ही यहाँ पे लीव हो रहा होगा, क्योंकि जंक्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो चार्ज स्टोर कर रहा है बेटा। दिस इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग पॉइंट। यहाँ पे चार्ज एक मीट कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं चार्ज, वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, वायर्स में से आ रहे हैं। ओके, और वो यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं और वैसे ही लीव कर जाएंगे। तो जितने 1 सेकंड में आया है नेट चार्ज उतना ही चला जाएगा। इसीलिए ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये वाला लॉ जो है बेटा ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। पूछ लिया जाता है कई बार, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ये लॉ जो है ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो इसे नोट डाउन कर लो बेटा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो बेटा। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था बेटा, जिसमें उसने क्या स्टेट किया है कि जितना करंट, एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हो इसे
कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव कर रहा है। ओके, अगर इसको दूसरी साइड ले जाओगे इक्वल टू के, अगर इसे दूसरी साइड ले जाओगे इक्वल टू के बेटा, अगर इसे दूसरी साइड ले जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो इधर एक तरफ करंट एंटरिंग लिख लो, दूसरी तरफ करंट लीविंग लिख लो, तो करंट एंटरिंग विल बी इक्वल्स टू करंट लीविंग आ जाएगा। या फिर करंट एंटरिंग के लिए पॉजिटिव साइन और करंट लीविंग के लिए नेगेटिव साइन लिख लो। बेटा ये कोई आपका ऐसा नहीं होता कि इसे हमेशा पॉजिटिव, बस क्या है एंटरिंग वाले को अगर पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, इसे नेगेटिव मान लोगे तो इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा आपको बेटा। ओके, साइन कन्वेंशन इस तरह से है, मतलब क्या कि डिफरेंशिएट रखना है कि जो करंट एंटर कर रहा है और जो करंट लीव कर रहा है थ्रू नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन बेटा। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल सम कर दिया है क्योंकि जो ये करंट है बेटा डायरेक्शन अलग अलग से आ रहे हैं, बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इनका सिंपल अलजेब्रिक सम होता है बेटा। ऐसा नहीं होगा कि I1 I2 का वेक्टर सम करके I2 निकलेगा, सिंपल जितना करंट इधर से आया है उतना यहाँ पे लीव कर रहा है बेटा। ओके, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ Kirchhoff's first law, that is law of junction. Next we are going to do Kirchhoff's second law बेटा। ओके, Kirchhoff's second law क्या कहता है? अब सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है बेटा, देखिए इसे लॉ ऑफ लूप बोल दिया जाता है बेटा। ओके, लॉ ऑफ लूप बोल दिया जाता है, ये लूप में लगेगा बेटा। लूप देखो क्या होता है, लूप ये होता है बेटा। लूप क्या होता है बेटा? लूप वो होता है जैसे जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो। सिंपल सी बात होती है, लूप एक क्लोज्ड चीज होती है इस तरह से, ठीक है बेटा। अब सी बात है, करंट इलेक्ट्रिकल पार्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा। ओके बेटा, वोल्टेज सोर्स और यू कैन सी करंट सोर्स भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनली एंडिंग पॉइंट सेम है, मतलब ये क्लोज्ड है बेटा, ओपन नहीं है, एक लूप बन रहा है। जैसे अगर इधर भी एक हो इस तरह से बेटा, तो यहाँ पे कितने लूप हो गए बेटा? देखो एक लूप ये हो गया है आपका, एक लूप आपका ये हो गया, दो लूप हो गया यहाँ पे। ओके, तो लूप क्या होता है बेटा? आपके जो एक मतलब क्लोज्ड लूप है जिसपे रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगा हुआ है। तो अब ये वाला लॉ क्या कहता है? दिस स्टेट्स दैट algebraic sum of voltage and product of current and resistance in a loop and resistance in a loop is always equals to zero, ठीक है बेटा। तो अभी मैं इसे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं आपको। जैसे एक लूप कंसीडर कर लेते हैं बेटा, कुछ इस तरह से है, एक से ज्यादा बैटरी लगी हुई है। अब तक आपके जितने भी लूप्स किए थे आपने, उसमें क्या था बेटा, एक ही बैटरी होती थी। यहाँ पे लेट से दो बैटरीज लगी हुई है, दो रेजिस्टर है, V1 बैटरी है, ये V2 बैटरी है, ये R2 रेजिस्टर है बेटा। ओके, तो अगर पॉइंट मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट A हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका B हो जाएगा, ये वाला पॉइंट C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट D हो जाएगा और D से वापस E। लूप बन रहा है बेटा। ओके, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किरचॉफ सेकंड लॉ की जरूरत है। किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है वो देख लेते हैं बेटा, और साथ में साइन कन्वेंशंस क्या रखनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वेंशन मैं आपको पहले ही बता देता हूं। यहाँ पे साइन कन्वेंशंस क्या होंगी बेटा? साइन कन्वेंशन के लिए आपने ये फॉलो करना है, अगर आप हाई टू लो वोल्टेज जा रहे हैं, हाई टू लो वोल्टेज जा रहे हैं तो बेटा पॉजिटिव, लो टू हाई जा रही है तो नेगेटिव, लो टू हाई जा रहे हैं तो नेगेटिव। इसका क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, वो अभी पता चल जाएगी आपको बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको इधर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं बेटा। आपको क्वेश्चन सिंपल आता है, स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ, स्टेट लॉ ऑफ लूप, तो आपने ये स्टेटमेंट लिख के आ जानी है बेटा, ठीक है। और कई बार साइन कन्वेंशन पूछ लेते कि आपके साइन कन्वेंशन क्या, तो आप इस तरह से लिख के आ जाओगे बेटा। अब देखिए, जैसे बेटा A से B पॉइंट पे गए मैं,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो इसमें कहीं करंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कई बार तो करंट की डायरेक्शन वो आपको पहले से मार्क कर देंगे, अगर नहीं मार्क करके दी है तो आप अपनी मर्जी से मार्क कर लो। और बेटा इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस डायरेक्शन में मार्क करना चाहते हैं। अब अगर आप सोचोगे ये वाली बैटरी के अकॉर्डिंग करंट इस तरह से घूमेगा और इस वाली बैटरी, चलो यहाँ पे तो दोनों बैटरीज ऐसे, चलो थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि प्रॉब्लम हो रही है इमेजिन करने में। इसे अगर मैं इस तरह से बना लूं E2 ओके, तो अभी देखिए बेटा ये वाली बैटरी का पॉजिटिव इधर से करंट ऐसे निकलेगा, इसका भी इधर से निकल रहा है, तो क्या करिए अब, तो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से जब भी कुछ ना समझ आ रहा हो एक डायरेक्शन मार्क कर लो। यहाँ पे I करंट निकला है, ये घूमता हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सोचना है, दिस इज द नेट करंट ऑफ बोथ बैटरीज, ठीक है बेटा, दिस I इज द टोटल करंट जो इन दोनों बैटरीज के कारण नेट फ्लो हो रहा है यहाँ पे ओके, इधर से फ्लो हुआ है और ये मूव होके इधर चला गया है। तो एक लूप में ना हमेशा एक ही करंट होगा बेटा, कभी भी दो करंट नहीं होंगे किसी एक लूप में ओके, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा देखो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसमें एक ही करंट आएगा इधर से और इधर से करंट चला गया है, तो एक करंट कैरिंग एलिमेंट भी एक ही करंट होता है हमेशा। तो बेटा आपने इमेजिन लेट कर लेना है, आप इसे उल्टा भी लेट कर लोगे, इधर भी लेट कर लोगे बेटा, ए से बी भी लेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन अगर नहीं मेंशन है क्वेश्चन में तो आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में लेट कर सकते हो ओके। चलो तो अब सॉल्व कैसे करना है, देखो बेटा जब मैं ए से बी पॉइंट पे पहुंचा, VA माइनस VB, बेटा ए से बी पॉइंट पे पहुंचा मैं, तो बीच में मेरे आया रेजिस्टर, और ये रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, हमें पता है रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जितना करंट है इनटू जितनी रेजिस्टेंस है। देखो बेटा करंट वी नो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो इसका मतलब क्या है, मैं लो से हाई जा रहा हूं, लो से हाई जाने का मतलब मैं नेगेटिव साइन आगे लगा दूंगा। समझ आई ये बात बेटा, मैं आगे सीधा लिखना भी सिखा दूंगा आपको, मैं इवन समझाने की कोशिश कर रहा हूं इक्वल टू जीरो क्यों लिख रहे हैं बेटा ओके। तो जब लो टू हाई गए आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क कर लिया करो, ये अपने इमेजिन कर लिया करो दिमाग में, ठीक है बेटा। जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो क्या हुआ बेटा, माइनस I इंटू R1 आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि मैं लो से हाई जा रहा हूं बेटा, और यू कैन से लो टू हाई, और यू कैन से अगेंस्ट द करंट डायरेक्शन जा रहा हूं, क्लियर है बेटा ओके। फिर B से C पॉइंट जब मैं गया, B से C पॉइंट गया तो VB माइनस VC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो B से C पॉइंट पे जब हम गए तो बेटा B जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अब जब B से C गए तो बैटरी थी बीच में बेटा, तो आप बैटरी के क्रॉस जब जंप कर रहे हो बेटा, तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, आप कहां से कहां जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस V1 आ जाएगा बेटा। सेम में अब आप C से D पॉइंट पे जा रहे हो, तो C से D पॉइंट पे जाने पे ये बैटरी आ गई बेटा, और बैटरी C से D मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो बेटा आप लोग ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, सो VC माइनस VD विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस V2। माइनस क्यों आया, समझ आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर रेजिस्टर आ गया बेटा, अभी देखिए ये करंट यहां से घूम के इस तरफ जा रहा है, बेटा ये करंट इस तरफ जा रहा है करंट, और आप D से A पॉइंट पे जा रहे हो, मतलब VD माइनस VA कर रहे हो आप, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, और मैंने क्या बोला है, करंट हमेशा हाई से लो जाता है, मतलब जब इस रेजिस्टर की बात होगी, इस रेजिस्टर की बात होगी तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इधर लो हो जाएगा इधर हाई हो जाएगा, तो आप हाई से और लो से हाई जा रहे हो तो माइनस I R2 हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे सोच लेते हैं सर आपने इधर नेगेटिव लिखा था इधर पॉजिटिव लिखा था, और जब इधर से घूम के तब आपने ए को पॉजिटिव, बेटा ऐसे नहीं होता है, आपने जिस रेजिस्टर की बात हुई है उसके क्रॉस देख रहा था, रेजिस्टर के आप यहाँ पे क्या है बेटा, लो से हाई की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे इस रेजिस्टर को देखोगे करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, और करंट हमेशा हाई से लो जाता है, तो आप लो से हाई मूव कर रहे हो ओके, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। आप ये साइन कन्वेंशन में ये भी लिख सकते हो कि अगेंस्ट करंट नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये साइन कन्वेंशन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कई बार पूछ भी लेते हैं साइन कन्वेंशंस। अब बेटा क्या होता है, कई बुक्स में डिफरेंट होती है, आप एक याद कर लो बस उसी को ही फॉलो करना है ओके।
बुक्स में कभी भी बेटा ये सबसे बड़ी हैबिट होती है बच्चों की कि आप जब न्यूमेरिकल करोगे, आप सर्किट सॉल्व करोगे, आप बुक की इक्वेशन देखोगे, बुक की इक्वेशन कैसे बनी है, आपकी बुक की इक्वेशन कभी मैच नहीं करेगी। हो सकता है मैच कर जाए, हो सकता है ना करे बेटा। मैच कब नहीं करेगी? जब आपके साइन कन्वेंशन बुक से उल्टे हैं, वो हाई से लो को नेगेटिव ले रहे हो, लो से हाई को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आपकी साइन कन्वेंशन उनके साथ मैच नहीं करेगी। बट आंसर मैच करने चाहिए, आंसर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन के थ्रू बेटा मैंने ये इक्वेशन बना लिया। अब इन सबको अगर हम ऐड कर दे बेटा, तो अभी देखिए इधर इक्वल टू 0 क्यों बन गया। देखो बेटा ये सारे जब ऐड करोगे ये आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये देखिए बेटा ये सारे कैंसिल आउट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड पे या एक साइड पे 0 रह जाएगा। तो इन सब इक्वेशंस को जब मैंने ऐड कर दिया तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे बेटा, माइनस IR1 प्लस V1 माइनस V2 माइनस IR2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। समझ आ गई बात बेटा? और यहाँ पे बाय चांस आपका करंट नेगेटिव आ गया फाइनली, तो नेगेटिव करंट का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव करंट का मतलब है जो डायरेक्शन आपने इमेजिन की थी करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी, ठीक है। आप नेगेटिव में ही आंसर छोड़ के आ जाओगे, बस आपको मालूम होना चाहिए कि फिर करंट की वैल्यू ए से बी होगी। यहाँ पे एरो उल्टे मत कर देना बेटा, क्योंकि जब टीचर आपकी ये इक्वेशन देखेगा, जब टीचर आपकी ये क्वेश्चन देखेगा वो इस डायग्राम को देख के चेक करेगा, तो ये डायग्राम में जो एरो है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बननी चाहिए। फाइनल आंसर नेगेटिव आ गया, उसे नेगेटिव छोड़ दो और लास्ट में लिख दो कि नेगेटिव साइन मींस के करंट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। लिख दो बस, फिगर में मत सही करने लग जाना। ओके, और आपको ये बना के दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, आपको ये क्वेश्चन बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 4 इक्वेशन आप सीधी ये डायरेक्टली ये बना सकते हो। तो आप देख सकते हो इधर कैसे बना है मेरा, ये क्या लिख रहा हूं मैं जब बेटा A से B गया तो मैंने I इंटू R1 लिखा, मैं अगेंस्ट द करंट गया तो नेगेटिव, ठीक है बेटा। अगेंस्ट द करंट मतलब होता है लो टू हाई, क्योंकि करंट हाई से लो जाता है। फिर बैटरी के क्रॉस गया तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल प्लस हो गया, फिर बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल माइनस, फिर करंट के अगेंस्ट गया माइनस, ठीक है बेटा। इक्वल्स टू हमेशा क्या लिखना होता है आपने, 0 लिखना होता है बेटा। ओके, यही चीज स्टेट कर रही है कि अलजेब्रिक सम ऑफ voltage plus product of current and resistance is always equals to 0। क्लियर है बेटा? ओके, यही चीज इंडिकेट कर रही है ना आपकी डेफिनेशन। इस तरह से लिख लो इधर, algebraic sum of voltage plus and product of current and resistance is always equals to 0। So I hope this is clear with you all। बेटा इसमें कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लो। आप बुक में से क्वेश्चन उठा सकते हैं बेटा, बट आपके क्वेश्चंस अब अगर आप ये साइन कन्वेंशन मेरे वाली लगाओगे, हो सकता है आपकी इक्वेशन बुक्स के साथ सेम बन जाए, हो सकता है डिफरेंट बन जाए बेटा। तो प्लीज कभी भी बुक से इक्वेशंस मत देखना, आप अपना फंडा याद करो और उसके इक्वेशंस बनाओ। ओके बेटा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका सेकंड लॉ है बेटा, और इस सेकंड लॉ में देखिए फाइनली 0 क्यों बन रहा है, इधर 0 क्यों बन रहा है, क्योंकि सारे पर क्या हो गया बेटा, सेम थे। जहां से चले थे आप वहीं पे पहुंच गए। तो ए पॉइंट आपको पता ही है बेटा, जितना पोटेंशियल यहाँ पे था घूम के अगर वापस आ गए तो उतने पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल सेम है तो नेटवर्क डन 0 हो जाएगा आपका। ओके, जिस वजह से ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा आपसे इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दैट इज किरचॉफ सेकंड लॉ, लॉ ऑफ लूप। ओके, फिर बोलेंगे एंड व्हाट डज दैट लॉ स्टेट्स, विच लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट डज दैट लॉ स्टेट्स। तो सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ लूप, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दैट लॉ states that algebraic sum of the voltage and product of current and resistance in a loop is always equals to 0। इस चैप्टर में बेटा सर्किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोनों बेटा लॉज क्लियर हैं आपको। ओके बेटा, सो अभी हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज
ये एक बेटा सर्किट का नाम है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक सर्किट का नाम है। और ये सर्किट कैसा बनता है, ये सर्किट कुछ इस तरह से बनता है बेटा। इस सर्किट में आपके बेटा 4 रेजिस्टर्स P Q R S लगे हुए हैं और 5वां रेजिस्टर इधर लगा हुआ है। ठीक है बेटा, इसे ध्यान से समझ लो, क्योंकि जब आप लैब में जाओगे तो लैब में ये बहुत काम आता है आपका, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये आपका पॉइंट A ले लो, इसे पॉइंट B ले लो या इसे C लिख लो, ये कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे मर्जी पार्ट मार्क कर लिया करो। ये मैं A भी मान लेता हूं कुछ इस तरह से बेटा। अब देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, ये क्या है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसे Z मान लेता हूं मैं, और इसके क्रॉस लेट से करंट जा रहा है IZ। ठीक है बेटा, तो अभी क्या होगा, इस सर्किट को देख के कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में है। ठीक है बेटा, यहाँ पे है भी नहीं है ये। ठीक है, देखिए बैटरी से करंट आएगा बेटा, अगर बैटरी से करंट आया I1 प्लस I2 मतलब टोटल करंट I आया, तो इधर आप लेट कर लोगे I1 करंट चला गया, इधर I2 करंट। यहां पे आके C पॉइंट पे अगर इधर IZ करंट चला गया है तो लॉ ऑफ जंक्शन क्या कहता है, इधर कितना चला जाएगा I1 माइनस IZ। ठीक है बेटा, इधर से IZ I2 को, ये IZ है बेटा, ये I2 है, 2 को मैच करेगा तो इधर क्या आ जाएगा I2 प्लस IZ, और फाइनली कितना करंट चला जाएगा I1 प्लस I2 जो कि I के इक्वल है। क्लियर है बेटा, इस तरह से बनेगा सर्किट। अब इस सर्किट में क्या है बेटा, कोई भी अगर आप देखोगे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इस सर्किट में कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग ऐसे। इस सर्किट को करने का बेटा ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, ये सर्किट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा, अगर आपका P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, मतलब इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू दिस रेजिस्टर अपॉन दिस रेजिस्टर, देन IZ इज इक्वल टू 0। तो फिर IZ क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, आपका IZ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर IZ 0 है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, और if IZ is equals to 0 then P by Q is equals to R by S। तो बेटा पेपर में जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आए, जब क्वेश्चन आए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का, आपने कैसे डील करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप क्या करोगे बेटा, IZ 0 हो गया, मतलब ये जो Z रेजिस्टर है इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यही सर्किट जो है आपका ये कैसे बन जाएगा बेटा, जो बीच वाला रेजिस्टर है उसे आपने एलिमिनेट कर देना है बेटा, क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है तो वो सर्किट में लगे होने के बावजूद भी उसका कोई रोल नहीं है, तो उसको रिमूव कर दो बेटा। उसको जैसे ही आप रिमूव करोगे, ये A पॉइंट है मेरा, ये B पॉइंट है मेरा, ये P Q R S, तो अभी क्या होगा बेटा, ये जो P एंड Q है बेटा ये क्या हो जाएंगे सीरीज में। ठीक है, ऐसे ही R एंड S क्या हो जाएंगे बेटा सीरीज में। ठीक है ना, दिक्कत कौन दे रहा था बेटा, बीच वाला रेजिस्टर दे रहा था। एक बार वाला बीच वाला रेजिस्टर हट गया, काम हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो जाएगा बेटा, इनका कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा, समझ आई कि नहीं ये बात बेटा। और ये चीज सिर्फ कब होगी, इफ दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हो, आपने बीच वाला रेजिस्टर एलिमिनेट कर देना है बेटा, बीच वाले रेजिस्टर को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे Z को एलिमिनेट किया बेटा, यहां से जो करंट आएगा वो P में जाएगा, P से Q में चला जाएगा। यहां पे IZ डिवाइड ही नहीं हुआ, इधर I1 है तो इधर भी I1 हो जाएगा, इधर I2 है तो इधर भी I2, क्योंकि IZ आपका 0 है बेटा। तो ये नीचे वाले दो सीरीज में, ऊपर वाले दो सीरीज में आपस में ये पैरेलल में हो जाएंगे बेटा, क्योंकि दोनों A एंड B पॉइंट के बीच में है। सो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा।
अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड ना हो, मतलब ये चीज कंडीशन ना फॉलो हो रही हो, तो फिर इसे किरचॉफ लॉ से करेंगे बेटा। तो वो मैं आपको करके दिखा दूंगा कौन कौन सी क्वेश्चंस बनती है। सबसे पहले मैं आपको प्रूव कर देता हूं, ये जो सिचुएशन मैंने लिखी हुई है, यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किरचॉफ लॉ लगता कैसी है। एक मतलब ये एक तरह से आपका किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा। ओके, प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जैसे हम लोग देखें, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया मैंने ये, ओके, और बीच में हमने यहाँ पे Z रेजिस्टर लगा दिया, ओके टा, और ये आपकी बैटरी है। और ये P Q R S है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि IZ इज इक्वल टू 0 है। ये जो IZ करंट है ये आपका क्या है बेटा? ये 0 है। IZ करंट क्या है आपका? 0 है। और हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ क्या करना है कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S हो जाएगा। यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है ना, कि अगर IZ 0 है तो ये होगा। तो हमें ये लेट कर लिया और ये प्रूफ कर देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा वहां से। ओके, तो मैंने लेट किया बेटा, यहां से करंट आया I1 और इधर चला गया है IZ करंट। इधर अगर IZ करंट चला गया है तो इस लाइन में कितना चला जाएगा बेटा? देखो, जितना आया था उसमें से जो चला गया है, बाकी लेफ्ट वाला करंट इधर चला जाएगा। ये बेटा जंक्शन लॉ लगाया मैंने यहाँ पे। इधर से IZ आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, तो दोनों करंट आ रहे हैं, तो ऐड होके करंट इधर कितना चला जाएगा? I2 प्लस IZ। ओके, ये एक 2 है बेटा, एक Z है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया बेटा। यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं? एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, 2 लूप हो गए। तीसरा लूप क्या बन रहा है बेटा? ये बड़े वाला लूप बन रहा है, ये जो V काउंट करेंगे जिसमें। ठीक है बेटा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, A B C D। तो देखो बेटा, एक लूप A C D हो जाता है, एक लूप B C D हो जाता है। अब एक लूप बच्चे क्या करते हैं, A C B D बना देते हैं। बेटा कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपने ऑलरेडी 2 छोटे लूप अगर बना लिए हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चौथा तीसरा लूप बड़ा नहीं लेना होता है। तीसरा लूप कोई और लेना है जिसमें अलग हो, तो क्या हो जाएगा? वो इधर से बनेगा V। इसको काउंट करना पड़ेगा वोल्टेज सोर्स को। ओके, तो कैसे बनेगा बेटा? अब कैसे सॉल्व होगा ये, इसका क्या प्रूफ होगा बेटा? देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग A पॉइंट, C एंड D इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो इन लूप A C D A लूप, A से C पॉइंट गए बेटा, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब हाई से लो जा रहे हो, तो प्लस I1 इंटू P साइन कन्वेंशन के साथ। फिर C से D पॉइंट पे गए बेटा, ये Z रेजिस्टर है, फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर से हाई से लो जा रहे हो, तो IZ इंटू क्या आ जाएगा बेटा? Z आ जाएगा। फिर आप D से A पॉइंट गए तो आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हो बेटा, I2 A से D जा रहा है, तो जब अगेंस्ट जाते हो तो माइनस I2 इंटू R, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। ओके, और इसमें अगर मैं IZ 0 लेट कर लूं, अगर इसमें मैं IZ 0 लेट कर लूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? I1P माइनस I2 R is equals to 0, or you can say I1P is equals to I2R। ये इक्वेशन 1 बन गई बेटा। सिमिलरली इन लूप, यहाँ पे ना बड़े वाला लूप बना के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये दोनों छोटे लूप से ही काम चल जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या होगा? इन लूप B C D B लूप। ठीक है बेटा, तो B से C पॉइंट पे जब हम गए तो क्या है? रास्ते में Q रेजिस्टर है, Q रेजिस्टर करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं बेटा मैं, तो माइनस I1 इंटू माइनस I1 माइनस IZ इंटू क्या देगा बेटा? Q। फिर मैं C से D पॉइंट गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो प्लस IZ इंटू Z आ जाएगा। फिर D से B पॉइंट गए बेटा, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो प्लस I2 प्लस IZ इंटू
एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 0। लूप लगा दिया ना मैंने यहाँ पे बेटा। ओके, अभी इसमें आई जेड अगर 0 लेट कर लूं बेटा मैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस आई वन क्यू, और ये 0 हो जाएगा, ये उस तरफ जाके क्या बन जाएगा बेटा माइनस आई टू इंटू एस। ये 2 था आपका, ठीक है बेटा। z 0 हो गया तो i2, तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, और ये बन गया आपकी इक्वेशन सेकंड बेटा। अब अगर हम डिवाइड कर दे, डिवाइड 1/2, a को 2 से डिवाइड कर दे बेटा, तो क्या बन जाएगा i1p अपॉन i1 q इज इक्वल्स टू i2r अपॉन i2s। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा p बाई क्यू इज इक्वल्स टू r बाई s, और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो अगर iz 0 होता है बेटा तो p बाई क्यू इज इक्वल्स टू r बाई s होगा, और यू कैन से कि iz 0 कब होगा जब p बाई क्यू इज इक्वल्स टू r बाई s होगा बेटा। तो इस तरह से आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव कर सकते हो। तो कहीं पे भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, बीच वाले को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज का बेटा आपका होमवर्क यही है कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के, वो सॉल्व करने हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, जैसे देखो बेटा, कल अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। ओके, इसे 2 ले लेते हैं, इसे 4 ले लेते हैं बेटा, इसे 5 ले लेते हैं, इसे 10 ले लेते हैं। ओके, और आपसे कहा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, और यहां पे भी लगाना पड़ेगा हमें 1 ओम। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा 5 रेजिस्टर वाला ऐसे सर्किट बना हो ना बेटा, तो आपने ध्यान देना कि कोई बैलेंस तो नहीं है। तो मैंने देखा 2/4 जो है बेटा 1/2 बन रहा है और 5/10, तो बैलेंस है। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये सर्किट सिंपलीफाई होके क्या बन जाएगा आपका, तो ए एंड बी पॉइंट के बीच में क्या बन जाएगा, बस ये बच जाएगा बेटा आपका। ओके, ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 10। तो 2 और 4 सीरीज में है बेटा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 और 4 का इक्विवेलेंट 6 हो जाएगा, और 5 और 10 का कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा आपका। तो अभी ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/15। यहाँ पे अगर 30 एलसीएम ले लेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा, तो 30 बाई क्या आ गया आंसर आपका बेटा 30/7 आंसर आ जाएगा आपका बेटा। क्लियर है बेटा ये चीज। यहाँ पे ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन गया बेटा 6, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन गया है 15। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये ए पॉइंट है मेरा और ये मेरा पॉइंट है बी। ओके, इस तरह से ये इक्विवेलेंट बन गया है। तो इस तरह से बेटा आप सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तो बहुत इजीली दिख रहा था कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका। अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कल एक ऐसे सर्किट किया था हमने, 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं आर 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 और तीनों सीरीज में है। मैंने यहां से उठा के इसे इस तरह से क्या कर दिया था बेटा, शॉर्ट कर दिया था। अगर आपको याद हो, ये शॉर्ट करने से मैंने क्या बोला था, अभी ये तीनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। अभी आज मैंने क्या किया, शॉर्ट नहीं किया, मैंने क्या किया यहां से पॉइंट उठाया, यहां पे रेजिस्टर लगा के यहां लगा दिया, और यहां से पॉइंट और रेजिस्टर यहां पे लग गया बेटा। ये भी आर है, ये भी आर है। अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये क्वेश्चन अगर पहले किसी ने देखा ना एग्जाम में सीधा जाके ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। बट अगर कभी भी बेटा क्वेश्चन आता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ सर्किट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है कि उसकी पहले बेटा नाम लिख लिया करो, अलग अलग पॉइंट्स पे नाम लिख लिया करो। जैसे देखो बेटा ये ए है, तो अब ये ए है, इधर से आके ये ए नहीं हो सकता अब, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं, बीच में रेजिस्टर लगा हुआ है। तो इसे कुछ और पॉइंट सी नाम दे देते हैं बेटा। सेम वे अगर ये बी है तो इसे नाम डी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ गए बेटा हमारे ए बी एंड सी, ए बी सी। तो पहला रेजिस्टर ये वाला ए एंड डी के बीच में है। ये रेजिस्टर किसके बीच में बेटा, ए एंड डी के बीच में लगा लेते हैं। आर रेजिस्टर ए एंड डी के बीच में लगा दिया, ऐसे ही ये रेजिस्टर हो गया। फिर ये वाला रेजिस्टर किस में लगा हुआ, ए एंड सी पॉइंट के बीच में, तो ये हमारा ए एंड सी पॉइंट के बीच में लगा देते हैं बेटा।
ये सी पॉइंट हो गया, ये आपका आर रेजिस्टर हो गया। फिर बेटा ये भी हो गया है। फिर ये देखो, ये सी एंड डी के बीच में लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टर किस में लगा हुआ है, सी एंड डी के बीच में। और ये किस में लगा हुआ है, बी एंड सी के बीच में लगा हुआ है। और ये किस में लगा हुआ है बेटा, बी एंड डी के बीच में लगा हुआ है। तो देखिए अभी जो सर्किट बन गया है इसके साथ आप सब फेमिलियर हो। ये सर्किट को आप लोग इस तरह से बना सकते हो। ये आपका क्या बन गया है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है कि नहीं बन गया बेटा, ये क्या हो गया है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी। अगर ये बन ओके बेटा, सो यहां पे क्या हो जाएगा फिर, अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है तो इसके बाद तो सॉल्व करना इजी है। बीच वाला अगर हटा देंगे हम लोग, इसे हटा दोगे, ये दोनों सीरीज में होके क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2r हो गया है, नीचे भी 2r हो गया है। ओके, देखिए बेटा एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सर्किट कितना इजी हो गया है। तो मैं वही कह रहा हूं बेटा, ये चीज आप देखो, आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला कि ऐसे बन सकता है, बेटा प्रैक्टिस से। ठीक है, जब आप बहुत सारे सर्किट सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तभी ये चीज आप इमेजिन कर पाओगे। अगर आप लोग ये सोचोगे सर ने जितने करा दिए उतने बहुत है, वो नहीं बात बनेगी बेटा। ओके, ये भी 2r हो जाएगा और इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आर आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बेटा। तो ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एक और क्वेश्चन करके दिखाया मैंने आपको यहाँ पे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बताओ, इज दिस क्लियर। तो आप भी बेटा आज प्रैक्टिस करो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस की, और किरचॉफ लॉ के बेस्ड क्वेश्चंस जो भी है बेटा। किरचॉफ लॉ वाले, किरचॉफ लॉ कब लगेगा बेटा, देखिए बेटा ये सर्किट जो है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, आप ये व्हीटस्टोन ब्रिज में जब बैलेंस्ड भी नहीं होगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ना जब बेटा, मैंने आपको देखो करंट मार्क करके दे दिए हैं, 2 लूप ये बन जाएंगे, तीसरा लूप ये इधर से बाहर से ले सकते हो, ए सी बी, इधर से ई ए ऐसे ले सकते हो। ये बाहर वाले लूप किधर से भी घुमा सकते हो, ए डी बी ई इधर से भी लेके आ सकते हो बेटा। ओके, तो इधर से तीसरा लूप बन जाएगा बेटा। 3 अननोन है, I1 I2 एंड IZ, 3 इक्वेशन बन जाएगी, 3 लूप से 3 इक्वेशन बन जाएंगी, तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा। ओके, तो आप ये कुछ क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करने हैं घर पे, मैं आपको दे रहा हूं बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपके किरचॉफ लॉ के बेस्ड है। ठीक है बेटा, जो भी मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं इसे सॉल्व करनी है आपने क्वेश्चन से। टू वन वन टू वन। अब एक चीज देख लो बेटा, यहां पे भी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बेटा। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालनी है और करंट भी निकालना है, इसे 10 वोल्ट ले लेते हैं। ओके, यहां पे आपने क्या करना है, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, कितना होगा, एक सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, यहां से आई करंट है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पहले ही दिखा चुका हूं कैसे आएगी बेटा। ओके, यहां से आई जो करंट है उसे लेट कर लो कि ये I1 प्लस I2 के इक्वल है, इधर I1 करंट इधर I2 करंट, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना बेटा इसे। ओके, इस क्वेश्चन को करके देखना, 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, एक इस लूप में, एक इस लूप में, एक इस पॉइंट को कंसीडर करते हो। अब इधर पहुंचने के लिए आप ऊपर से भी आ सकते हो, आप नीचे से भी आ सकते हो, कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो बेटा। ओके, रास्ता मैटर नहीं करता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास एक, अब ये दिखने में आप बोलो सर हमेशा ही स्टार जैसा दिखेगा क्या, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बेटा। ठीक है, ये ऐसा भी दिख सकता है, देखो ये भी वही चीज है, ये आपका लेट से बेटा 2 हो गया है, ये 1 हो गया है, और ये आपका 8 हो गया है, ये आपका 4 हो गया है। ओके, तो अभी आपने ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली है, लेट से ये आपका 8 है, तो ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा अगर देखोगे। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करना बेटा। ठीक है, और एक किरचॉफ लॉ के बेस्ड मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं जो बिल्कुल किरचॉफ लॉ बेस्ड है, इसे भी सॉल्व कर लेना बेटा आप लोग। जैसे बेटा सर्किट में ना आपको एक से ज्यादा लूप मिलता है
और बैटरी एक से ज्यादा मिलती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि आपको किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा, उसे सीधा पैरेलल सीरीज वाले कंसेप्ट से नहीं कर सकते आप लोग। इस तरह से लगा हुआ बेटा ये सर्किट आपका। ओके, ये 1 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट ले लो, इसे 2 ओम, ये 1 ओम ले लो, और इसे भी बेटा लेट से 3 ओम ले लो। ओके, तो इसमें भी आपने, अब आपको बेटा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ओके, इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, बस हमेशा पूछा जाता है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में करंट बताओ कितना होगा बेटा। ओके, तो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने आज, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कल बता देनी है आपने बेटा। ओके, तो आपका एक सैटरडे को बेटा मैंने टेस्ट भी अनाउंस कर रखा है। आज के लिए इतना ही है, बाकी करंट वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।